सबको पता है। ठीक है, फार्मूला के साथ फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट इसमें याद रखना है समरूप त्रिभुज में आपको जो काम की चीजें बस वह मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज हैं, अगर उनके संगत परिमाप भुजाएं समानुपाती होते हैं, कहने का मतलब अगर ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है तो समझना ए बी बटा अगर ये वाली भुजा ए बी बटा पी क्यू अगर ये समरूप होंगे तो ये बटा ये बराबर होगा बी सी अपॉन बी सी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के, और बराबर होगा सी ए इस वाली भुजा के और इस वाली के। याद हो गया, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत के तुरंत बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, और एक और इस फार्मूले को देखिए, याद अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं कवर करता हूँ। अगर समरूप त्रिभुज में संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं, ये बता रहा है कि जो माध्यिकाएं होती हैं समानुपाती होती हैं साथियों, तो कहने का मतलब ए डी अपॉन पी एस, ए से डी माध्यिका क्या है आपकी, देखो ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक बटा होगा पी एस के, यानी माध्यिकाओं में भी अनुपात होता है, सभी माध्यिकाएं एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होगी दोनों त्रिभुज में। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। ये सबसे पॉपुलर है समरूप त्रिभुज में, क्योंकि क्षेत्रफल पूछता है। तो दो त्रिभुज है, इसका और इसका, यानी एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल वो क्या होगा, बराबर होगा भुजा बीई के स्क्वायर, यानी बीई देखो क्या है, ये बीई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्यू टी का स्क्वायर। चलो यहाँ पे ई पॉइंट रख लेना, यहाँ पे टी रख लेना। चलो नेक्स्ट में ले जाता हूँ, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं रिवीजन। थेल्स थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है, अगर ये ऐसा त्रिभुज बना रहे, मतलब त्रिभुज के अंदर ही कोई त्रिभुज बना रहे, तो इसमें दो तरीके के त्रिभुज हुआ। पहला कौन सा, ए बी सी जो बाहर बाहर है बड़ा हुआ, और दूसरा क्या हुआ, ए डी ई। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार आपको पता है कि ए डी अपॉन डी ई, यानी ए से डी तक आओ और डी से ई तक आओ, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली छोटे वाले के लिए बराबर होगी सेम टू सेम ए ई अपॉन ई सी, यानी ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है आप भी याद रख लेंगे, कह रहा एडी अपॉन ए बी। देखो एडी कहाँ पे है, आप बोलोगे सर एडी यहाँ पे है अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, मतलब ये छोटी सी भुजा जो है और ये पूरी भुजा ए बी बराबर हो जाएगी आपके ए ई और ए सी के, सेम टू सेम। याद रखना, दिमाग में सेट रख लो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होके, और बराबर होगी डीई अपॉन बीसी के, ये बीच वाली है डीई और बीसी। दिख रहा है क्लियरिटी से ना? यस सर, गुड मॉर्निंग सर फिजिक्स। सुनो मैथ का राइट एंगल ट्रायंगल का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए साथियों, ए बी स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर। ये जो ए बी स्क्वायर आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ए डी स्क्वायर इंटू ए सी, ये पूरी वाली भुजा। ठीक है, इसी तरह बी सी स्क्वायर अगर आपको निकालना है, हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला आपको मिल जाए, बी सी स्क्वायर बराबर, तो आप क्या लिखोगे, सी डी इंटू सी ए। क्लियर है, फार्मूला देख लीजिए इसको। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, ये थेल्स थ्योरम खत्म हो गया, इस नोट्स को हटाता हूँ। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज अब आपको लेकर आता हूँ कि परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो परसेंटेज में मैं तुम्हें बस मेन बताऊंगा, ये वाला फार्मूला लिखो। ठीक है, ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पूछता है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न या प्रतिशत वृद्धि दिया हो, चलो इसको छोड़ो अभी, मैं केवल ये हाँ प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। देखो प्रतिशत कमी कैसे निकालोगे, अगर वृद्धि दिया हो तो 100 गुणे वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, नीचे अगर वृद्धि दिया हो तो नीचे तुम्हारा प्लस होगा, अगर कमी दिया होगा तो वृद्धि पूछेगा। ठीक है, कमी दिया होगा यानी जो दिया होगा वो नीचे रहेगा, यहाँ पे वृद्धि दिया होगा तो वृद्धि नीचे है। मैं शॉर्ट फॉर्म में केवल लिखा हूँ, आपको भी इसी तरह याद रखना है। सुनो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, परसेंटेज का वृद्धि और कमी जब एक क्वेश्चन में दोनों एक साथ दिया हो तुम्हारे, या फिर किसी आयत का क्षेत्रफल में भी ये फार्मूला लगता है। क्षेत्रफल पे आधारित जैसे देता है ना कि पहले उसकी लंबाई 5% बढ़ा जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बदल जाएगा। तो अगर एक्स वाई हम माने या पहला दूसरा नाम दे तो पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंटेज। ध्यान देना, अगर घट रहा है तो माइनस लोगे, बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा सारी वैल्यू। ठीक है, और सुनो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हो गया आय और व्यय, ये 5वां नंबर। आय और व्यय पे अगर बचत पूछता है तो कुल आय जितना आप कमाए हो, अगर खर्च कर रहे हो, मान लो x% कहीं पे खर्च कर रहे हो, कहीं पे y% कहीं पे z%, तो आप 100 में से सबको माइनस कर देना। ठीक है, फार्मूला देखते रहिए। और यहाँ x y z क्या है, खर्च है। चुनाव पे आधारित प्रश्न, एक क्वेश्चन यहाँ से कि चुनाव पे आधारित प्रश्न क्या होगा साथियों, कह रहा है जीतने वाला का परसेंटेज दिया रहता है तो हारने वाले का आप निकाल लोगे। जैसे x दिया है तो टोटल 100 होता है, 100 में से y निकाल लोगे। और यम मतों से अगर कोई विजयी होता है, यम मतों से अगर कोई विजयी होता है तो इसको नोटिस करना कि हारने वाले का जो परसेंटेज होगा वो बराबर होगा यम के। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, केवल रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिश्रण पे आधारित प्रश्न समझो कि मिश्रण पे आधारित प्रश्न आएंगे तो कैसे होंगे। 15 लीटर के देखो क्वेश्चन दिया, 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का 15 लीटर है, 40% चीनी है तो 40% निकाल लो, मतलब 6 लीटर चीनी है तो पानी कितना होगा, 6 लीटर घटा दो यानी 9 लीटर। ठीक है, नया घोल पूछा है तो नया घोल एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, नया घोल बराबर क्या हो जाएगा 18 लीटर, यानी 15 पहले से था, फिर 3 लीटर क्या, हाँ यहाँ 3 लीटर पानी आप और मिला रहे हो, समझे। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कि चीनी की मात्रा गुणे 100 बटा नया घोल। ठीक है, चीनी की मात्रा 6 थी, गुणे 100 किया और नया घोल कितना 18, 33% तक मात्रा हो जाएगी इस तरीके से। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही लगेगा। ठीक है, अगर जनसंख्या गलती से आपको दे देगा कि पहले वर्ष दूसरे वर्ष इस तरह बढ़ते घटते रहे तो तुम ये फार्मूला लगा देना, ए बराबर पी जितना बढ़ेगा पहले वर्ष अगर वो 10% यहाँ पे करा बढ़ रहा है तो तुम 110 बटा 100 ये मैं बता दूंगा, इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब सुनो एक चीज और, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछता है। नोट कीजिए सभी लोग, और दिमाग में लिखना नहीं है, केवल बिना पेन और कॉपी के बैठ के आराम से सुनो कि सर जी कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इतने कॉल से रिसीव किए, रात में सो नहीं पाया, इसलिए मोबाइल भी रात में बंद था, सुबह आन के तब से फिर से फोन आ रहा है, इसलिए मैं आप लोग के लिए सोचा कि चलो 5 मिनट में आपका काम कर लेता हूँ सारा इतना। ये देखो, अगर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तुमसे तो 100 माइनस
एक विषय में अनुत्तीर्ण, मतलब फेल वाला निकाल लेना, पहले विषय में कितना फेल हुए, दूसरे में कितना फेल हुए, प्लस दोनों में कितने फेल हुए हैं, तो तुम्हारा पास का निकलेगा। उत्तीर्ण का मतलब पास, अगर उत्तीर्ण पूछा है तो तुम्हें फेल निकालना होगा। चलो ठीक है, सुनो अब नेक्स्ट फर्रा लेकर आओ। फर्रा मतलब नोट्स, सारे नोट्स मेरे रेडी हैं। देखो यदि दो लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्या हो, अधिक हो, तो दोनों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से होंगे। परीक्षा का पूर्णांक पूछता है तो दोनों लड़कों के अंकों का अंतर दिया गया होगा, वो लिख देना, और उनके प्रतिशतों का योग देता है कि कोई 45% पाता है तो 12 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा 55% पाता है तो 20 नंबर से ज़्यादा पाता है। तो इस तरीके से उनके अंकों का अंतर और उनके प्रतिशतों का योग। ठीक है, चलो नेक्स्ट फार्मूला याद रखो फिर से, क्या कह रहा है 10.3 में, यदि एक लड़के का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से अधिक हो और एक लड़के का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कम हो, मतलब एक लड़का ज़्यादा पा रहा है और एक लड़का कम पा रहा है, तो उनके अंकों का क्या करना, योग करना। यहाँ पे अंतर कर रहे थे इसके फार्मूले में, नोट कीजिएगा, यहाँ पे अंतर कर रहे थे अंकों का, लेकिन यहाँ पे योग करोगे कब, जब एक लोग ज़्यादा पा रहे हैं एक लोग कम। ठीक है, तो ये फार्मूला। चलो सुनो, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक आइटम अथवा दूसरे आइटम अथवा दोनों आइटम में अवश्य भाग ले। ये क्वेश्चन पूछता है कि कुछ व्यक्ति चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग दोनों पीते हैं, तो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी संख्या है पीने वालों की। तो साथियों और सुनो, एक आइटम प्लस दूसरा आइटम माइनस दोनों आइटम, ये तुम्हारा कुल संख्या मिल जाएगा। एक आइटम कितने लोग पीते हैं उसको, दूसरा आइटम कितने हैं उसको जोड़ के दोनों आइटम जो लोग पीते हैं घटा देना, तो तुम्हें टोटल संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और सुनो, यदि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी आइटम ना लेते हों, पूछ देता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो कुछ भी ना लेते हों, तो कुल संख्या बराबर तुम्हारा हो जाएगा एक आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटम की संख्या, समझे, प्लस कोई भी आइटम न लेने वाले की संख्या। इसको याद रख लीजिए। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। हाँ, इसको हटाओ। अब आते हैं तुम्हें लॉग पे। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट, बस 2 मिनट में लॉग भी तुम्हारा रिवीजन करा देता हूँ। लॉग का ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि लॉग बी बेस ए बराबर यक्स है, तो ए की पावर में यक्स, देखो एरो लगाया गया है, ए की पावर में यक्स बराबर होगा बी, ए की पावर में यक्स बराबर बी। ये अगर याद रखो तो कभी लाइफ में तुम्हारा गलती नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नियम में तुम्हें लॉग का बता देता हूँ। क्या, ये 7 नियम है, याद रखो। गुणा में रहेगा तो प्लस में लिखोगे, अगर भाग में है तो माइनस में होगा, पावर में है तो पावर पहले आ जाएगा, यानी एम के पावर में है तो एन। ठीक है, अगर लॉग बी बेस ए है, इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन कर देना लॉग ए, और बेस बी, बेस को नीचे बदल देना, इंटरचेंज कर देना अगर जरूरत पड़ेगी तो। और लॉग ए मतलब दोनों जगह सेम वैल्यू हो, 10 10 हो, 5 5 उसकी वैल्यू 1 होगी। लॉग 1 का मान 0 होता है। ठीक है, ये तुम्हें भी रहने दो, सकता है ना, लेकिन दिख रहा होगा तो इसको याद रखना। ठीक है, और सुनो ये वैल्यू याद रखो, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 और लॉग 3 की 0.4771। ठीक है, अब आओ द्विघात समीकरण में तुम्हें काम की चीज़ें बस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनो, काम की चीज़ें कहाँ गया तुम्हारे, ये कोई काम की नहीं है, ये केवल मेरे काम की है, मैं आपको। हाँ चलो देखो, समीकरण दिया रहता है द्विघात समीकरण में, इसके 2 मूल अल्फा बीटा होंगे। अगर तुम्हें मूलों का योगफल पूछेगा, क्या मूलों का योगफल पूछेगा साथियों, तो तुम बता देना माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मूलों का गुणनफल पूछेगा तुमसे तो सी बटा ए लिखना, यानी अचर पद जो भी रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद हो गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेना, किसी भी कीमत पे ये 5 पॉइंट तुम्हारा नहीं भूलना चाहिए कभी भी। पूछता है मूलों की प्रकृति तुमसे। ठीक है, तो यदि समीकरण जो दिया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे, अगर उसका मान 0 से बड़ा आ गया, क्या 0 से बड़ा आ गया, तो तुम बोलोगे कि दोनों मूल्य क्या है, वास्तविक हैं और असमान है। ये बात याद रखना। और सुनो, अगर इसकी मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर आ जाए, मतलब सॉल्व करने पे वैल्यू भी 0 आ जाए, तो तुम बोलना दोनों मूल्य वास्तविक और समान होंगे, समझे। और सुनो, अगर 0 से छोटा आ जाए, वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो दोनों मूल्य काल्पनिक, छोटा है इसलिए मतलब काल्पनिक। अगर बड़ा भी आए और पूर्ण वर्ग भी हो, जैसे 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 मतलब पूर्ण वर्ग भी हो, तो मूल्य परिमेय होंगे। ये हाईलाइट करके समझ लेना दिमाग में। ठीक है, परिमेय भी पूछ देता है कठिन करने के लिए। और सुनो, यदि डी स्क्वायर 0 से पूर्ण वर्ग न हो, मतलब 5 आए 7 है पूर्ण वर्ग न हो, तो मूल्य अपरिमेय होंगे। क्लियर है। चलो देखो एक चीज़ और, इसमें तुम्हें मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। जिसको पढ़ना होगा वो क्लास में पढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन ना पूछो, मुझे बस पढ़ाने दो। मुझे अभी यूपी के सभी स्टूडेंट के लिए केवल पढ़ाना है, पढ़ाने दीजिए फटाफट से। 2 समीकरण दिया होगा, अगर कहेगा इसका अद्वितीय हल है, मतलब कोई हल नहीं है, एक ही केवल हल है, तो तुम्हारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई हल नहीं होगा तो ये देखो यूनिक। सर्च बार पे कैमरा टैप किया और होमवर्क के लिए हेल्प लिया। एक्सक्यूज मी मैडम, अरे आपके हस्बैंड तो बाइक एकदम सेफ चलाते हैं, लेकिन ये जो आंखों में पट्टी बांध के चलते हैं, इनका क्या है बताइए। अरे इसीलिए तो नई प्लेटिना 110 विद ABS। अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल देखा, ABS ऑन तो फिसलना ऑफ। दुनिया की सेफेस्ट 110 cc। यूनिक मतलब केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब एक भी हल नहीं हो सकता। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछता है कि अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं साथियों, तो a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 याद होगा। और सुनो ये भी, यदि एक मूल्य दिया हो तो दूसरा मूल्य उसी का जस्ट क्या होगा, अपोजिट, यानी a प्लस b दिया हो तो a अंडर में माइनस b। ठीक है, सुनो
इसका काम हो गया। मैं तुम्हें केवल काम की चीज़ें ये हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब आओ तुम्हें सिंप्लीफिकेशन का बॉडी मास रूल याद है, इस पर मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, इस पर मैं नहीं समय नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना है। गुणनखंड देखो, गुणनखंड मैं तुम्हें मैं बता देता हूँ क्या, तुम ये फार्मूला याद करो फटाक से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अदर ब्रैकेट में दूसरा फार्मूला ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी याद कर लो, तुम्हें पता है फिर भी याद करो। सर जी तुम्हें एकदम इसका मौका दिए हैं आपके लिए यार, ठीक है, केवल शुभकामनाओं के लिए आपके लिए की जा रही है क्योंकि आप एसओ एकेडमी के स्टूडेंट हो। चलो द्विघात समीकरण में बस ये जान, सॉरी गुणनखंड में इससे ज्यादा आपको नहीं है, मैं तुम्हें नेक्स्ट लेके आता हूँ। हाँ मौसा वाले चैप्टर पे, मौसा और एल्स, ठीक है। सुनो क्या करा, इसमें मैं तुम्हें काम की चीजें बताता हूँ। गुणनखंड भाग विधि नियम नहीं जानने की जरूरत है, फार्मूले कैसे जानने हैं वो पता है। चलो हाँ ये फार्मूला याद रखो, एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा के बराबर होता है, याद रखना। मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फटाफट से यूपी का पेपर है आज 9 बजे, तो ये पीडीएफ बहुत फटाफट से याद कर लेना है, और जो लोग बाद में देखते हैं 2 स्पीड पे बढ़ा के देखना। और सुनो भिन्न का लसा पूछेगा तो अंश का लसा अपॉन हर का मशा, अगर भिन्न संख्या दे दे 4/5 3/6 कुछ भी, तो अंश का देखो ट्रिक समझो, लसा पूछेगा तो अंश का लसा निकालना, वो वैल्यू ऊपर रहेगी, बस याद रखना जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा। मौसा पूछा है तो मौसा ऊपर निकाल के रखोगे और जस्ट उसी का अपोजिट यानी लसा नीचे, ठीक है। अच्छा चलो ये तुम्हें काम का नहीं है, इस पर तो हालांकि बहुत सारे टाइप्स मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। चलो मौसा और लसा में खत्म। हाँ घातांक एवं करड़ी, सुनो घातांक एवं करड़ी में बहुत सारे नियम है, 2 मिनट में इसको हम लोग बहुत सारा रिवीजन करेंगे। अगर तुम्हारा बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, एक पावर यम है एक पावर यन है तो पावर जोड़ दोगे। एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर 3 है 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 3 और 5 8 हो जाएगा। भाग में है तो घटा दोगे, यानी कि 13 में से 8 घटाए तो 5 आ गया। गुणा में है, पावर के पावर है तो पावर का पावर हमेशा गुणा होता है, एम के पावर यन है तो एम एन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 की पावर 3 के पावर 3 के पावर 5, तो सबका गुणा कर दो, ठीक है। 2 3 6 और 6 5 30 तो 1 पावर 30। अगर किसी की पावर में गलती से 0 आ जाए तो समान 1 रखना, क्लियर है साथियों, ठीक है। और ये आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और ये केवल स्पेशली मेरे चाहने वाले स्टूडेंट के लिए है यार, दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ से फटाफट इसका फायदा लेना, p प्लस क्यू मतलब अंदर में कोई वैल्यू दिया है 5 5 5 सब और इन्फिनिटी तक हो, इसका मान पूछेगा तो 2 क्रमागत गुणनखंड निकालना। क्रमागत का मतलब जैसे 4 है तो 5, एक सेम टू सेम आना चाहिए, 5 है तो 6 होगा, समझिए। जैसे ये एग्जाम्पल है 12 है, 12 12 12 दिया है, ठीक है। तो इसका 12 का क्या करना, गुणनखंड निकालना, और क्या क्या क्रमागत मतलब 4 गुणे 3, ठीक है, या 3 गुणे 4 कर सकते हो 12 को। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, अगर ये प्लस में दिया है सारी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू प्लस में लेना, यानी 4 प्लस में होगा छोटी माइनस में। अगर वही क्वेश्चन माइनस में देते माइनस माइनस माइनस, जैसे 56 माइनस 56 माइनस 56 दिया है तो 56 का गुणनखंड करोगे क्रमागत तो 7 गुणे 8 होगा या 8 गुणे 7, तो इसमें छोटी वैल्यू प्लस में लेना, यानी 7 को 7 छोटी वैल्यू हो तो 7 को प्लस में लीजिएगा, 7 को प्लस में लीजिएगा और 8 को माइनस में। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। स्पेशली डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, इसको हटाइए साइड में। ये कौन सा चैप्टर है, वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है। इसको मैं पढ़ा रखा हूँ सारी चीजें, और बिहार पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशली फिर से शुरू से आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसमें मैं तुम्हें साथियों केवल काम की चीजें बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके समय की कीमत और समय को ज्यादा उपयोग करने के लिए भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ ये वैल्यू, ये चीजें समझो। देखो x बराबर क्यूब रूट वाई है, अगर ये जो क्यूब है अगर ये क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर में वही वैल्यू 1 अपॉन में आती है, याद रखना। अगर n है तो 1/n हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो ये इस फार्मूले को सब लोग याद रखना, और सर जी का इसमें समझ लो आशीर्वाद है अगर इस क्वेश्चन आ गया तो। अंडर रूट में x कितने n बार आता रहे, n बार का मतलब बहुत ज्यादा बार नहीं होगा, 4-5 बार दिया होगा, बस इतना याद रखना। जैसे 5 5 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो तुम्हारा फार्मूला होगा जो वैल्यू दिया होगा उसके पावर में 2, उसके पावर में 2 के पावर में n-1। जैसे 5 के पावर में 2 लिख दिए, और 2 के पावर में जितनी बार ये संख्या होगी 5 - 1 अपॉन 2 के पावर में 5। तो ये हमेशा याद रखना, नहीं भी समझ में आएगा तो एक नीचे एक बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर n-1 कर रहे हो और नीचे केवल n है, तो ये 31/32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम तुम्हें देखो, मुझे पता है इस चैप्टर में इससे ज़्यादा तुमसे नहीं पूछेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा इससे कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया। इसलिए स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, समझना। इसका फार्मूला जनरल होता है ax + b y + c के बराबर कोई क्वेश्चन दिया रहता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तुमसे पूछेगा तो y - y1 ब्रैकेट में y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, रिवीजन हो गया। अब ब्रैकेट में x - 1, समझे। प्रवणता पूछेगा तुमसे, प्रवणता पूछेगा तो 2 तरीके से प्रवणता निकालना, एक m बराबर tan थीटा बराबर m या m बराबर tan थीटा, दूसरा m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, डायरेक्ट कर लेना। और सुनो अंतःखंड रूप के फॉर्म में पूछेगा तो बराबर में 1 रहेगा, याद रखना, क्या x/a + y/b बराबर 1, समझे। फटाफट से पढ़ो, मुझे किसी का कमेंट नहीं देखना है, ना ही कुछ देखना है, मैं केवल अपने स्टूडेंट को लिए दे रहा हूँ। लंब रूप में पूछेगा तो cos और sin के फॉर्म में इक्वेशन तुम्हारा रहेगा, याद रखना, x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको केवल रिवीजन करना है। समांतर रेखा का समीकरण पूछेगा, समांतर रेखा का समीकरण, तो देखो अभी मूल समीकरण हमने तुम्हें क्या बताया था, ax + by + c, तो इसके समांतर रेखा का कहेगा तो a की जगह b रख देना, यानी कि bx - ay, मतलब जैसे बस वैल्यू बदल देना, b वाली वैल्यू a वाली वैल्यू b के पास लाना, b वाली a के पास, और बीच में माइनस लगाने देना, सेम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सबसे इजी है, सरल रेखा इजी है सबसे ज्यादा। और सुनो अगर समांतर रेखा अच्छा ये लंब रेखा का, सॉरी ये लंब रेखा के लिए है, अगर समांतर रेखा का पूछेगा तो सेम टू सेम तुम्हारा आंसर होगा। कहने का मतलब जो भी इक्वेशन होगा उसी के फॉर्म में, केवल ये वाली लेमडा की वैल्यू चेंज रहती है, हो सकता है 5 हो, तो समांतर रेखा में x और y का गुणांक सेम रहता है, याद रखना है, ठीक है। और सुनो एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, सुनो लंबवत दूरी निकालने के लिए ये याद रखो, याद हो गया,
ठीक है। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से c/c तुम्हारा ये है कांस्टेंट, ठीक है, c/√a² + b²। याद हो रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना साथियों, हाँ लाइक करते रहना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं इनके बीच की दूरी पूछता है, ये c2 - c1 जो बड़ा होगा उसमें से घटाना, ठीक है, c2 - c1 या c1 - c2 अपॉन में √a² + b², ठीक है। ओके चलो, कॉन्फिडेंस दूंगा तुम्हें यार, तुम हमारे स्टूडेंट हो, रेशा एकेडमी के शेर हो तुम लोग। जब प्रवणता दिया हो तो ये फार्मूला, ठीक है, जब दो रेखाएं दी हो तो इसको अभी मत याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ जो, ये याद रखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो m1 = m2 होगा, ठीक है। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो m1 यानी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा, याद हो गया। और सुनो, संगामी होंगे तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। यदि दी गई रेखा की प्रवणता m, इसके लंब रेखा का पूछेगा प्रवणता तो 1 - 1/m, याद है? यस सर याद है। चलो ये फर्रे को हटाओ, नया नोट चलाता हूँ तुम्हें। सुनो, वृत्त पे लेकर आता हूँ, वृत्त पे। तो वृत्त में मैं तुम्हें काम की चीज़ें मैं बताऊँगा। सुनो, काम की चीज़ें तुम्हारे क्या हैं? ओके हाँ, काम की चीज़ें इसमें से नहीं पूछेगा। वृत्त संबंधी प्रमेय है तुम्हारे लिए बहुत सारे, इसका नोट्स भी मैं कुछ बना के तुम लोग को दे दिया था फ्री में, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें काम की चीज़ें ये तो केवल प्रमेय है। चलो हाँ, ये वाला याद रखना, ये वाला कहाँ गया, ये दिख रहा है। अगर ऐसा मतलब त्रिभुज के ये वृत्त सेंटर से कोई लाइन गुजर रही हो, परिधि पर कोई कोण बनाएंगे तो कितनी भी कोण बनाए, यानी C और D हमेशा बराबर होंगे, फिर और भी कोई परिधि पे कोण बनाते तो वो भी बराबर होगा, ठीक है। और ये वैल्यू 90 अंश के बराबर भी होती है, याद भी रखना। Glowroad by Amazon, the only app that gives you 75 rupees off on your first order. Download the Glowroad app now. बराबर भी होती है और 90 अंश के होती है, ठीक है। समझो इतना सारी चीज़ें, चलो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है। केंद्र से अगर रेखा कोई डाला जाए तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, यानी कि AB को दो भागों में डिवाइड करेगी, ये याद रख लेना बस, ठीक है। ओके, मैं आपको बस वही चीज़ बता रहा हूँ, उसी को पढ़ो, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का तो मैंने डेरिवेशन ही पूरा कर दिया था, इसको कहाँ। चलो कराधान में, हाँ एक मिनट, कराधान को रिवीजन जरूर करना साथियों। और देखो, डायरेक्ट कस पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो उपहार कर याद रखो लो, बस ये 4 पॉइंट याद रखो। उपहार कर तुम्हारा डायरेक्ट में आएगा, इनकम टैक्स यानी आयकर तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स में आएगा, ब्याज कर, संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है, याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण में से पूछ सकता है बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, याद हो गया। और सुनो, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये भी याद रखो, एक अपने आप में क्वेश्चन है ये, ठीक है। सकल आय क्या होती है, ग्रॉस इनकम क्या होती है, समस्त स्रोतों से एक वित्तीय वर्ष में कमाई हुई इनकम, जैसे आपका कोई बिजनेस चल रहा है उससे भी कमा रहे हो, कहीं कोई शॉप चल रहा है उससे भी कमा रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो उससे भी, सब मिला के उसको ग्रॉस आय बोलते हैं। और सुनो, धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है, वो क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री राहत निधि में अगर दान करोगे तो मिलेगा तुम्हें छूट, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा निधि में करोगे, आयुर्विज्ञान करोगे तो ये छूट मिलता है, किसके थ्रू, ये याद रखना 80G की तरफ। चलो तुम्हें, हाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ सीधे काम की चीज़, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, इसमें मैं आपको काम की चीज़ बताऊंगा केवल, और उतना ही पढ़ना। सुनो, माध्यिका, और अगर जो लोग सेंटर पे पहुंचे उनको तो फायदा यही से याद हो जाएगा। माध्यिका पूछता है तुमसे तो n की संख्या गिनोगे, ठीक है, संख्या गिनोगे, यदि n का मान विषम होगा तो माध्यिका तुम्हारा हो जाएगा n + 1/2 सीधे उसमें पद का मान, ठीक है। अगर माध्यिका गिनने पर सम आ जाए, सम का मतलब 4, 6, 8 आ जाए, तो माध्यिका के लिए नया फार्मूला n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान, मतलब 5वें पद का मान हो सकता है, 6वें पद का मतलब क्रमागत होगा, ठीक है। और बहुलक, ये बात याद रखो सब लोग, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, इससे क्वेश्चन तुम्हें यूज होंगे, ठीक है। और बारंबारता क्या होती है, अगर क्वेश्चन में तुमसे बारंबारता पूछ दे दिए गए साड़ी का, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो, वो बारंबारता, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, हाँ सुनो, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, अच्छा ये मैं स्टार्टिंग नहीं से था, मैंने उसको पहले बता दिया, तो ये आपके काम की अभी नहीं है।